5 बजे थे तो मैंने कहा चलें यार मुर्गों को बाहर बांधते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा सूरज नीचे चला गया था तो छाँव भी आ गई थी। तो मेरा इरादा बना है कि यार इनको ना बाहर बांध देते हैं कुछ देर। ये थोड़े से पत्ते भरने के मैंने ना तोड़ के फेंके हैं। मैंने कहा खा लेंगे तरह, ये सब्ज़ा वगैरह खाते रहे ना मुर्गे, तो एक तो इनका हाजमा वगैरह ठीक रहता है, दूसरा ये होता है कि उसके बाद ना ये दाना वगैरह अगर कोई चीज़ भी आप इनको डालते हैं वो ज़रा ठीक तरीके से खाते हैं। तो अगर बिला आप दाना सूखा डालते रहते हो तो एक इनकी पोट भी जो है वो भी खुश्क हो जाती है, दूसरा थोड़ा सा दाना भी ये कम खाने लग पड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे मुर्गों को हम सुबह भोरे या कोई भी चीज़ एक दो भी चीज़ डालते रहते हैं ना, वो खाना पीना छोड़ जाते, कम खाते हैं गर्मी में ख़ास तौर पर। वैसे हम अगर इनको डिशें चेंज करके डालते रहें ना, कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया, तो उससे ये होता है कि हमारे मुर्गे जो हैं वो खाते पीते ठीक हैं, और जो भी फिर चीज़ डालते हैं फिर वो खा जाते हैं। मेरे साथ खुद इस तरह ही होता है, कई बार इस तरह हुआ है कि मैं एक चीज़ इनको अगर डालता रहूँ ना, मसलन दाना डाला है तो हर रोज़ दाने ही डालूँ, फिर ये कम खाते हैं। तो एक चेंज करके अगर इनको चीज़ें डालें ना, कभी दाने डाल दिए, कभी भोरे डाल दिए, कभी रोटी भिगो के रखी वो डाल दी, तो उसके बाद अगर इनको हम कोई चीज़ वगैरह डालें तो फिर ये खुश होकर खाते हैं और शौक़ से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं जी चूज़ों के मतलब, अगर दोस्तों के चूज़े ग्रोथ ना कर रहे हो और कौन सी चीज़ डालने से हमारे चूज़े जल्दी ग्रोथ करते हैं, और चूज़े अगर अंडे से निकलते जाएं तो कौन सी चीज़ें और किस तरह कौन कौन सी चीज़ डालने से हमारे चूज़े जो हैं वो ठीक तरीके से रहते हैं, मरते नहीं हैं बड़े होकर। काफ़ी दोस्तों के चूज़े अगर कई बार निकलते हैं तो थोड़ा से बड़े होकर ना वो फिर मरने लग पड़ते हैं। कई बार इस तरह हुआ है, मैंने खुद देखा है। कई दोस्तों ने, अक्सर मेरे दोस्तों के चूज़े जो हैं निकलते हैं अंडे से तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इतने इतने बड़े हो रह जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद मरने लग पड़ते हैं। तो आज दोस्तों को इंशाल्लाह वीडियो डिटेल से बताऊंगा जी कौन सी चीज़ें डालने से हमारे चूज़े एक्सपायर भी नहीं होंगे, इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ भी करेंगे। और दूसरा ये है कि बड़े होके फुल बड़े पट्ठे भी बन गए ना तो इंशाल्लाह कोई भी बीमारी उन पर अटैक नहीं करेगी। वीडियो दोस्तों आपने एंड तक देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको शौक भी साथ साथ कराएंगे और साथ साथ बताते हैं कौन सी चीज़ डालने से हमारे चूज़े ठीक रहेंगे जी। चीज़ें होती हैं ज़रूरी जो अक्सर दोस्तों को हमारे को नहीं पता होता, जो हमारे नए शौकीन हैं, जो भी नए शौक़ कर रहे हैं, जो जिनके पास नए चूज़े निकले हैं, तो काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन हैं जिनके पास पहली बार चूज़े निकलते हैं। अक्सर औकात उन्होंने गोल्डन मुर्गियाँ रखी होती हैं और वो अंडे वगैरह खाते रहते हैं, तो उनको चूज़े निकलवाने का बड़ा शौक़ होता है। तो कई बार इस तरह हुआ है कि उन्होंने कोशिश की है चूज़े निकलवाने की, और चूज़े निकलते भी हैं, कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद वो चूज़े दोस्तों के एक्सपायर होने लग पड़ते हैं, धीरे धीरे मरने लग पड़ते हैं। और दोस्त हमारे काफ़ी दवाइयाँ वगैरह भी देते रहते हैं, लेकिन उनके चूज़ों को आराम नहीं आता, वो चूज़े मर जाते हैं सारे धीरे धीरे होकर। तो करना दोस्तों ने आपने ये है कि अगर आपके पास चूज़े निकलते हैं ना, पहले बात तो ये, अगर आप चूज़े निकलवाते हैं तो कोशिश किया करें कि उनको ना थोड़ा सा 24 घंटे उनको भूखा रखा करें। मसलन सुबह रात को निकले हैं ना, एक पूरा दिन, और आगे जो रात आनी वो रात, अगर दूसरे दिन शाम को जाकर उनको कोई चीज़ डालनी चाहिए। अक्सर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास चूज़े निकलते हैं ना, तो जिस तरह हमारे पुराने ख़यालात हैं कि अक्सर हम चूज़े निकलते जाते हैं तो हम इस तरह करते हैं जी, दाने लिए या बाजरा लिया और वो चूज़ों को डाल दिया। ये भूखे होंगे जी, काफ़ी इन्होंने टाइम्स कुछ चीज़ नहीं खाई, वो निकलते जाते हैं, तो हम इस तरह करते हैं जी। अक्सर औकात हमारी जो पुरानी माएँ हैं वो इस तरह करती हैं जी, इतने इतने चूज़े, जिस तरह ये मेरे अब पट्ठे निकले हैं आप दोस्तों के सामने। ये मेरा पट्टा सिर्फ एक छोटा इस है ही छोटे कद का। ये अक्सर औकात इस तरह हो जाता है कि हमारे चूज़े जब निकलते हैं ना, 100 से 10% जो चूज़े अक्सर औकात होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, और कई बार वो कद वगैरह भी नहीं निकालते, वो छोटे ही रहते हैं, और बड़े होते तक वो छोटे छोटे ही रह जाते हैं। तो ये होता है अक्सर औकात। बाकी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं मेरे चूज़े। ये असील जो होते हैं वे बढ़ते धीरे धीरे हैं, जो होते हैं गोल्डन वगैरह या हमारे मिश्री चूज़े वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, और गोल्डन मुर्गियाँ पट्ठियाँ अगर हम निकलवाते हैं तो वो जल्दी बड़ी होती हैं। ये जो होते हैं ना असील, ये आराम से बड़े होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा कर होते हैं। अच्छा, साथ साथ आप दोस्तों को बताता हूँ, अगर आप दोस्तों के पास चूज़े निकलते हैं ना छोटे, तो आपने दोस्तों करना ये है कि हमारे चूज़े निकल आएँ
24 घंटे उनको कोई चीज़ नहीं डालनी, एक दिन और एक रात, और अगले दिन शाम को जाकर उनको कोई चीज़ आपने डालनी है। पहले आपने दोस्तों इस तरह करना है कि उनको पहले बात तो ये आपने गुड़ वाला शरबत पिलाना है उनको, ठीक हो गया। इतना सारा गुड़ ले लें, अक्सर प्लेटों, जब हम प्लेटों में ही पानी रखते हैं और कोई हमारे पास बर्तन नहीं होता, इतना ही पानी इनको रखना रहता है, थोड़ा सा ही। या आप चीनी ले लें, वो आप 1 चम्मच चीनी ले लें, उसमें ठीक तरीके से मिक्स कर लें पानी में, वो वाली मिक्स करके आप चूज़ों को पिलाएं इंशाल्लाह। वो जो आपके छोटे चूज़े हैं ना, आप उनको मिक्स करके पिलाएंगे ना, वो शाम को अगर आपने मसलन टाइम हो गया जी 5 का, 5 बजे उनको पिलाते हैं शाम को, सारा उस शाम तक उनको, शाम रात 9 बजे तक उनके आगे पानी पड़ा रहे, कोई मसला नहीं। अगर ठंड नहीं है तो अगर ठंड शुरू हो, चूँकि आपके दोस्तों के पास घर में ठंड का सीज़न चल रहा है, तो फिर आपने इस तरह नहीं करना सर्दी के मौसम में, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी उनके आगे पड़ा रहेगा तो वो बीमार हो जाएंगे आपके चूज़े। फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 मिनट उनके आगे रखना है, पी लेंगे तो फिर पानी उठा लेना है। फिर आप 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद फिर उनके आगे रख लें, फिर वो पी लेंगे तो फिर पानी उठा लेना है। लगातार उनके आगे पानी नहीं पड़ा रहने देना ठंड में। दिन में गर्मियों में कोई मसला नहीं है, अगर 5 बजे आप रखते हैं तो 9 बजे तक पड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी, इंशाल्लाह बीमार भी नहीं होंगे और पानी वो पीते रहेंगे, इनके उनकी जो पोट है ना अंदर से साफ़ हो जाएगी। अक्सर वो अंडे में जब होते हैं ना तो जर्दी खाते रहते हैं, अंडे में जब ये ग्रोथ करते हैं ना, अंडे में जब बड़े होते हैं चूज़े हमारे, तो ये जर्दी खाते रहते हैं, इनकी जो मैदे में जर्दी बैठ जाती है, तो उससे हम जब इनकी सफाई करनी है ना अंदर की, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर हमने इनको पानी पिलाना है जी गुड़ वाला या शरबत चीनी वाला, उससे ये इनको पेचस लगेंगे ना, पेचस लगने की वजह से इनका मैदा साफ़ हो जाएगा। और उससे अगले दिन आप इनको फीड डालें, 0 साइज़ मिलती है, या वो डालें, या गंदम के दाने ले लें, वो उनको ग्राइंडर कर लें, वो ब्रीक करके वो वाली चीज़ डालें इनको। बाजरा नहीं दोस्तों डालना, अगर आप इनको बाजरा डालेंगे ना तो फिर आप दोस्तों के चूज़े ग्रोथ नहीं करेंगे, वो सुकरोड़ होकर पलेंगे। जब अभी आप देखेंगे ना तो वो बिल्कुल सूखे सूखे रहेंगे, सुकरोड़ होकर पलेंगे, ठीक तरीके से अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे, वो माओं के पीछे च्यूँ च्यूँ करते रहेंगे, तो माँ उनकी आगे चले जाएगी, वो पीछे खड़े रहेंगे और माँ के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनको कमज़ोरी हो जाएगी पानी की। ज़ाहिर सी बात है, जो बाजरा होता है वो अंदर का पानी जो होता है ना वो खींच लेता है। चूज़े हमारे कमज़ोर होते जाते हैं दिन ब दिन कमज़ोर होने की वजह से फिर धीरे धीरे वो मरने लग पड़ते हैं। अगर आप दोस्तों ने चूज़ों की ग्रोथ लेनी है और बड़े करने हैं, पट्टियाँ पट्टे बनाने हैं, आपको शौक़ है कि मैंने यार ये पट्टियाँ पट्टे बड़े करने हैं और माशाल्लाह मैंने शौक़ करना है असीलों का, तो फिर दोस्तों आपने बाजरा नहीं डालना जब तक आपके बड़े पट्टे ना हो जाएं, जितने जितने ये मेरे पट्टे हैं ना। अब इनको मैं बाजरा डाल लूँ ना कोई प्रॉब्लम नहीं, अब क्योंकि बड़े हो चुके हैं ये, अब इनको कोई मसला नहीं है अगर बाजरा डालना है तो। इतने चूज़ों को बाजरा डालना बेवकूफ़ी है। आप दोस्तों ने बाजरा नहीं डालना, या आप 0 साइज़ खुराक डालें, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर इनको अंडे की जर्दी डालें, अंडा उबाल लें, उसकी जर्दी इनको डालें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हर रोज़ सुबह इनको या शाम को इनको अंडे की जर्दी डालें, अंडा बॉयल करके ना तो उसकी जर्दी खिलाएं और कोई चीज़ ना खिलाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर इनको 0 साइज़ खुराक लें, शाम को वो डालें, सुबह भोरे डाल लें, या आप गंदम के जिस तरह मैं आप दाने बता रहा हूँ आपको, वो ब्रीक कर लें गंदम के दाने किसी ग्राइंडर में, वो वाले इनको डालें। इंशाल्लाह आपके चूज़े और बड़े माशाल्लाह पट्टियाँ पट्टे अच्छे बनेंगे और ग्रोथ भी करेंगे और मज़बूत भी होंगे और बॉडी भी बनाएंगे। साथ अगर आपके 1 माह के चूज़े हो जाएं, जब आप महसूस करते हैं कि यार मेरे चूज़े अब 1 माह के हो चुके हैं, तो फिर दोस्तों आपने इनको जेंटल वाला सिरप ले लेना है जी। वो 1 ढक्कन आप प्लेट में पानी के डाल के ऊपर से प्लेट पानी की भर लें, पानी का मिक्स करके वो इनको हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर पिला दिया करें, ठीक है। साथ आपने ब्रूफन का सिरप ले लेना है, वो भी हफ्ते में 1 दफ़ा आपने ज़रूर पिलाना है इनको। साथ आपने ब्रूफन और जेंटल ये आपने जारी रखनी है, 1-1 हफ़्ते बाद आपने ये प्रोसीजर जारी रखना है। ये आपने 6 माह लगातार आपने पिला के ले आना है जी दोस्तों चूज़ों को। जब आपके महसूस हो कि यार मैंने चूज़ों को 6 माह गुजर चुके हैं, 6 माह अगर आप लगातार इनको ये चीज़ें पिला के ले आएंगे, इंशाल्लाह आपके चूज़े भी अच्छे पट्टे इस तरह बनेंगे और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कोई भी आपका चूज़ा मरेगा नहीं, बिल्कुल ठीक तरीके से ग्रोथ अच्छी करते आएंगे और कोई भी बीमार नहीं होगा। फिर उसके बाद जब आपके बड़े पट्टियाँ पट्टे बन जाएंगे, बड़े मुर्गे बन गए,
तो फिर इंशाल्लाह कोई भी आपका कभी भी कोई मुर्गा मरेगा भी नहीं, उसको कोई बीमारी भी नहीं आएगी, कोकड़ा नहीं आएगा, उसको कोई कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ ये कुछ मेहनतें हैं, ये एहतियातें होती हैं असीलों की। अगर आप दोस्तों ने करनी है तो आपने इंशाल्लाह फ़तह पानी है। अगर आपने नहीं करनी है, आपने जिस तरह निकलवाए हैं, छोड़ दिए हैं जी, घर वाले दाने डाल देंगे, पानी डाल देंगे, फिर दोस्तों आपने शौक़ नहीं कर पाना, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा कहता है। क्योंकि मैं ख़ुद जब बच्चे निकलवा के छोड़ देता था ना, तो मेरे पास ख़ुद बच्चे अपनी पलाई में अच्छे नहीं बनते थे। कई बार इस तरह हुआ है, अक्सर औक़ात इस तरह हुआ है। मैं अब इनको टाइम देता हूँ, माशाल्लाह अच्छे मुर्गे बना लिए, अच्छे असील बना लिए मैंने भी, और इंशाल्लाह इससे भी अच्छे मैं बनाऊँगा। मेरा शौक़ है कि मैंने इससे अच्छे असील और बनाने हैं और ज़्यादा करने हैं, मेरा इरादा है इंशाल्लाह। ये गर्मियाँ भी चल रही हैं ना, ठंड तक आते सर्दियों तक इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरा शौक़ कितना बढ़ चुका है, और देखेंगे कि असील इंशाल्लाह मेरे पास और ज़्यादा मुर्गे होंगे। मैं इससे ज़्यादा मुर्गे ले आऊँगा। अभी तक मैंने गर्मियों की वजह से रुका हुआ हूँ, क्योंकि छत पे दोस्तों गर्मी होती है। गर्मी होने की वजह से हमारे चूज़े जो होते हैं फिर एक्सपायर होने लग पड़ते हैं। बड़े मुर्गों का अटैक भी ज़्यादा होता है, आप दोस्तों को पता है। ठंड में मुर्गों को अटैक वगैरह जो कोई बीमारी अटैक नहीं करती। गर्मी में ज़्यादातर हमारे पास इस तरह होता है कि बड़े मुर्गे जो हैं उनको अक्सर औक़ात अटैक जो होता है ना हो जाता है। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों को बनाई थी जी चूज़ों के मतलब। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। कल की वीडियो में दोस्तों को बताऊंगा कि अगर आप दोस्तों ने असालत किस तरह महसूस करना है कि यार मैं असील मुर्गा ख़रीद के लाऊं, तो उसमें कौन सी अच्छी क्वालिटी या कौन सी चीज़ देखने से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास ये मेरा मुर्गा असील है, ये टर्रा है, या कौन सी नस्ल में से है। तो इंशाल्लाह आपसे डिटेल से वीडियो बताऊंगा जी। मुर्गे को पकड़ के आप दोस्तों को दिखाऊंगा, क्वालिटियाँ आपको बताऊंगा कि ये क्वालिटी आपको चेक करनी चाहिए। आप जब ख़रीदने जाएँ ना मुर्गा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यार असील मुर्गा ख़रीदने आया हूँ, मुझे पता है ये वाला असील है। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में दोस्तों बताऊँगा। उम्मीद है जी दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।